सभी को मैं नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग समाचार पत्र से। आज हम आए हैं उत्तम नगर निगम पार्षद आभा चौहान जी से मिलने, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान से लेकर अब तक जनता की सेवा में अपना दिन और रात दिया है। तो चलिए आइए अब उनसे बात करते हैं। नमस्कार आभा जी, आपका स्वागत है दिल्ली के रंग समाचार पत्र में। लॉकडाउन के दौरान से लेकर अब तक आप लगातार जनता की सेवा में लगे हैं। उस दौरान ऑफिस तो बहुत कम खुले थे, बट आप अपने घर से ही सब कुछ कर रहे थे। तो किस तरीके से आपने जनता की सेवा की, कुछ बताइए। जब पहले से पहले पता लगा कि आज हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तो 2-3 दिन तो हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। जब हमने टीवी में के माध्यम से हमने देखा कि लोग और आफत तफरी बच रही है, कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो हमें भी क्या करना चाहिए। तो हमने अपने मंडल के जो सहयोग से हमने सबसे बात करी कि क्या करना चाहिए कि लोगों को ऐसे परेशानी ना हो। तो शुरू में किसी ने बोला कि एक 11 किलो की किट बना लो, जिसमें हमने 5-6 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चावल, तेल, मसाला, नमक, इस तरह से दाल। तो हमने एक तरह 11 किलो की हमने किट बनाई। किट बनाने के बाद हमने सोचा किस किस को करें। तो हमने अपने हर बूथ पर हर कार्यकर्ता को कहा कि आप ऐसा करो, सबका अपना नाम लिख लो और नाम लिखने के बाद अपन कर लेंगे। तो ऐसा करा कि हमने जैसे नंदराम पार्क से हमारे पंकज पाठक जी थे, हमारे संजय एन्क्लेव से हमारे राजेश जी हैं, विजय विहार से प्रदीप कदम जी, टी ब्लॉक से हमारे लोकेश जी, उषा शर्मा जी हमारे। तो ऐसे हमारे सारे लोगों ने अपने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई। फिर हमने उनको क्या सबके नाम लिखे। नाम लिखने के बाद परिवारों की संख्या भी लिखी कि उस परिवार में कितने लोग। कई बार क्या होता था कि 11 किलो किट में एक परिवार का हो जाता था, कई बार क्या जॉइंट फैमिली भी थी। तो जॉइंट फैमिली उन्होंने फिर क्या किया, हमने किसी को महसूस शुरू में लोगों को लेने में शर्म भी आ रही थी, क्योंकि पता नहीं था, खाना बट नहीं रहा था, कैसे करें। तो हम लोग रात को 10:30-11 बजे उसको फ़ोन करते थे कि भाई हम आ रहे हैं, आप अपने गेट पे मिलना। तो रात को हम लोग इस तरह से उनके पास जाते थे, जाने के उनको फ़ोन की के। तो जैसे संजय एन्क्लेव में जाना है तो हम लोग उनको लेते थे, एक मेरे कोई घर से बेटा या हस्बैंड या मैं को भी था, इस तरह से हम उनके घर जाकर उनको प्रोवाइड कराते थे। ये हमने ये शुरू किया। उसके बाद हमने क्या हो खाने का हमने कहा, फिर हमने खाने की रसोई शुरू कर दी। क्योंकि हर आदमी को पैकेट से भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर एक रसोई चलवाई। तो रसोई में भी यही था कि हमने उसमें 3-4 पॉइंट बनाए। तो एक तो हमने नंदराम पार्क में लगाया, एक हमने यहाँ पर बिंदापुर मटियाला रोड पर लगाया, एक हमने संजय एन्क्लेव डाकखाना है उसके पास में लगाया, सुभाष पार्क एक्सटेंशन में, जो संजय एन्क्लेव और सुभाष बीच का था वहाँ पर हमने लगाया। और एक बाबा जी के भी उधर लगा था शायद कभी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने लगाया। तो हमारे कार्यकर्ता सुबह 10 बजे जाते थे, तो वहाँ पर जाके लोगों की लाइन लगवाना, मॉनिटरिंग करना, उनके नाम पहले लिखना, फ़ोन नंबर्स करना। फिर कल को क्या होता था कि जितने आज हमने लेके गए, कोई नया आ जाता था तो पुराने वाले को नहीं मिलता था। तो हमने एक लिस्टेड कर रखा था कि पहले हम उनको देंगे, कि जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे जो आ रहा है उसको भी। कोशिश हमने करी सबको मिले। तो दूध का भी हमने कई बार प्रबंध किया। कई बार क्या हमने जैसे दाल चावल ज़्यादा इजीली बनता था, तो हमने दाल चावल, उसके बाद में हमें लगा कि दाल चावल खाते खाते आदमी परेशान भी हो गया। अब रोटी भी मिलनी चाहिए। तो रोटी के लिए क्या, यदि रोटी तो इतने लोगों की 2000 लोगों की रोटी बनाना कोई सामान्य वर्क नहीं था, तो कैसे करें। तो हमने क्या किया कि परिवारों में हमने अपने अपने मोहल्लों में हमने ये कह दिया कि अपने अपने घर से कोई 2 रोटी दे, 1 दे, 10 दे, 15 दे, एक तरह की उनकी आहुति टाइप की, हवन में एक आहुति टाइप का उनका हो जाएगा। तो हमने सबसे एक एरिया वाइज कहलवा दिया, आज संजय एन्क्लेव, कल नंदराम पार्क, कभी टी ब्लॉक, कभी विकास विहार, कभी मानसपुर। तो इस तरह से एक हमने वो बना दिया था। तो रियली में ये होता था कि शाम को हमने 4 बजे हमने रोटी के लिए वो रखते थे, तो 3:30 बजे से अपना फाइल्स में पैक कर करके, हमें नहीं पता होता था कि उसमें कितनी रोटी है। मगर फिर हम लोग एक काउंटर बना के उसमें क्या कहते थे 50-50 रोटी के बंडल्स बनाते थे। तो जैसे आप पूछ लेते थे कि चावल दिया, रोटी दिया, कितने, बच्चे की 1 रोटी या बच्चे वालों को 2 रोटी, तो चावल प्लस रोटी का भी हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया। तो ये हमारे जो कार्यकर्ता थे दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा सहयोग किया, और इनके बिना नहीं होते तो हम लोग कर भी नहीं।
तो डेली लगभग आप कितने लोगों को खाना खिलाते थे? कम से कम हम लोग 2000 लोगों का खाना बनता था और 2000 सूखा रुपये? राशन वो अलग था। सूखा राशन अराउंड कितने लोगों को दिया हुआ आपने? हमने कम से कम 2000 लोगों को हमने पहुंचाया। कम से कम 2000 लोगों को? नहीं, ज़्यादा ही होगा, मगर हमने काउंट बाद में हमने काउंट करना नहीं बंद किया आपने? ओके ओके। शुरू में तो हमने बहुत काउंट किया था, जी जी जी। क्योंकि हमें भी लगता था कि कितना जाना है, कितना क्या है, कितना है, कि उस इलाके से कितना आया, उस इलाके से कितना, उतना पैकेट पहुंचाना है। ओके। मगर ये काम हमने ज़्यादातर रात को किया, रात कि को किसी को महसूस ना हो किसी की गरीबी का मजाक। ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सोचा, और साथ ही साथ आपने इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम भी कराया, जनता के बीच में जाकर आप जनता के बीच लगे रहे। और इस दौरान मैंने एक चीज़ और देखी थी कि आप अपने जो लेबर थे उनका बहुत ध्यान रखते थे। नहीं, नेबर का तो ठीक है, मैंने रखा ध्यान, क्योंकि वो मेरा सबसे पहले कहते हैं अपना पड़ोस, जी अपना पड़ोस बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। और वैसे तो पूरे वार्ड का ही था कि जहाँ से भी हमारी 2 टीमें लगती थी। टीम में क्या होता था, जैसे कोरोना का कोई पेशेंट निकला तो उसको पीपी किट पहन के उसके अंदर बाहर एक वो अलग विधि को पिट्ठू पे लेके आते थे, वो एक अलग होती थी। तो वो पूरा आसपास वो उस इलाके का भी पूरा होता था। ओके। एक क्या होता था, गाड़ियाँ आती थी हमारे पास, तो उसके बहुत लंबे लंबे पाइप होते थे, पूरी गली में पूरा मार्केट करना, और गलियों के घरों में भी मतलब जहाँ तक पाइप पहुँचता था। तो उसमें हमारे कार्यकर्ता जो थे उन्होंने पकड़, इतने भारी भारी पाइप होते थे, आप सोचो पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ओके। तो आप सोचो बहुत मोटा पाइप होता था, राइट। और मुड़ जाए तो निकल जाए, वो हो जाए। बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी, कुल मिला के मेरा मंडल बहुत ही अच्छा। महामंत्री जी हैं हमारे पंकज पाठक जी, तो हमारा आईटी है जो संभाल रहा है इसको, तो सैनिटाइजर इसका मतलब आज भी थोड़ी देर पहले कही, इसका नाम ही सैनिटाइजर रख दिया। ओके ओके। तो बहुत आप करा था। तो आपने लगभग अपने क्षेत्रों को कितनी बार सैनिटाइज किया था इस दौरान? नहीं, मतलब हमारे यहाँ ब्लॉक वाइज करते थे हम, ब्लॉक वाइज करते थे? कि एक बार इधर हो गया, हमने मतलब सनातन धर्म मंदिर है हमारा, जी जी। निरंकारी भवन है, सॉरी, राइट राइट। निरंकारी भवन से आधा उधर बांट रखा हमने गुलाब बाग तक, इधर अनूप नगर तक बांट रखा। तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग करते थे, तो एक एक कॉलोनी ले लेते थे कि आज गुलाब बाग में हो गया ए ब्लॉक में, तो कल बी ब्लॉक में होगा, फिर इधर में होगा। तो कम से कम हमारा ये कोई लिमिट नहीं था कि 3-4 बार हुआ होगा, हर ओके। 5 बार से एक ज़्यादा तरीके हुआ। से, उससे ज़्यादा ही हुआ एक तरीके से। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पुट अप करना चाहूँगी कि आपने देखिए जनता के बीच में रहकर इतनी सेवा की जनता की, और जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और साथ ही साथ लेबर का भी ध्यान रखा, तो ये सब काम करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा होता है, हम लोग समाज में रहते हैं, तो उस समय जब हम टीवी में देखते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ लोग ऐसा था कि मैं देती हूँ जो पैसे वाले लोग थे, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं। राइट। जो हमारा निचला तबका बोलना चाहिए, जो भी हम बोलने में बड़ा अजीब है वैसे, वो लोग मांग के भी हम लोग लाइन में लग के भी ले रहा था। मगर एक जो बीच का तबका था, ना तो वो मिडिल क्लास कहलाता है, ना तो उनके पास पैसा था, और एक वो लाइन में लग के भी खाना नहीं ले पा रहा जी। तब मुझे बहुत महसूस होता था। तो हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने मिल के उनको रात को 12 बजे के, उनके पड़ोसी को भी पता न लगे, उनको सिर्फ नॉक किया, उनको पता भी नहीं होता था कि हम आ रहे हैं। ओके। उनको पता भी नहीं होता था, सिर्फ हमने नॉक किया, नॉक करके उसको दिया और बोला कि ज़्यादा मतलब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप अंदर चलो। बस इस तरह से हमने उनको, कि पड़ोसी को भी महसूस ना उनको महसूस हो कि मेरे पड़ोसी ने मुझे देखा कि आज मैं इतना नीट हूँ। तो इस तरह से हमने, मतलब मैंने किया, मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने, जिसमें उषा जी ने तो इतना लोगों को अपने तरफ से बहुत ज़्यादा बांटा, सामान भी बांटा, अच्छा किया। ओके। एक बार पॉज करना सर। अच्छा, एक लास्ट बात एक पूछूंगी आपसे कि आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? प्रेरणा स्रोत श्री साहिब सिंह वर्मा जी हैं। उनको हमने देखा था कि वो जगह जगह जाके अपना कर रहे थे, किट बांट रहे थे। तो जब वो बाहर निकल सकते हैं तो हमने सोचा हम भी कुछ ना कुछ छोटा सा अपना योगदान दे सकते हैं। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थी हमारे साथ उत्तम नगर की निगम पार्षद आभा चौहान जी, जिन्होंने हमें बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान से लेकर अब तक वो जनता की सेवा में किस तरीके से लगी थी, और साथ ही साथ
वही नहीं, उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी दिन रात उनके साथ लगे हुए थे। तो साथ ही और भी नए वार्ड की खबरें आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।